जय जय श्री राधे। गीता अध्याय 3 श्लोक 10। सह यज्ञः प्रजा सृष्टा प्रोवाच प्रजापति अनेक प्रसविष्या में मेष वो अशिष्टवष्ट कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उसने उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य: प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेषु सर्वे हरमेव वेद। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्थितियों में कहा गया है, पति विश्वात्मा मेश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के अनेक रूपों में पति कहा है। श्रीयपति यज्ञपति प्रजापति धीर्यपति लोकपति धारपति पतिर्गच्छा शांत विष्णु सात्वता प्रसिद्धता में भगवान सतापति। प्रजापति तो भगवान विष्णु और समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक की तरह है। भगवान ने भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीवी के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव कर्म से कृष्ण भावना बाधित होते हैं और सभी प्रकार के देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नाम का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्ण सा कृष्ण सांखोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राज्ञ जंती ही सुमेधशः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है, वे भगवान के अनेक पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलकाल में